हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टे फिट सुरु। मैं हूं सुरभि सिंघल आपके साथ और आज मैं आपसे बात करूंगी ड्राई फ्रूट्स के बारे में। जी, ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ हमारे फूड इनटेक के अंदर होती है जिसे आपने सुना होगा। हर कोई बताता है कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खून की कमी के लिए एक्सेट्रा, बहुत सारी बीमारियाँ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड साथ में ड्राई फ्रूट खाने की अपनी एक बैलेंस डाइट के अंदर एक फिट रहने के लिए जो हमारी डाइट होती है उसके अंदर जो एक ड्राई फ्रूट की नीड होती है वो हमारी बॉडी को क्यों होती है, कौन कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जिनके वेरियस बेनिफिट्स हैं, कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जो आपको वेट लूज में हेल्प करते हैं, कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जो आपको वेट गेन में हेल्प करते हैं एंड क्यों होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी। इन सब पे मैं आपसे एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स पे बात करूँगी। देखिए, ड्राई फ्रूट को बताया जाता है कि ड्राई फ्रूट आपकी बॉडी के ओवरऑल नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। हर कोई ड्राई फ्रूट्स खाना चाहता है, लोगों को पसंद भी ड्राई फ्रूट होते हैं, सब हर कोई सजेस्ट भी करता है कि आप ड्राई फ्रूट लीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। इस तरीके की बातें आपने भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सुनी होंगी। तो हम यहाँ पे एक एक करके जानेंगे कि कौन से ड्राई फ्रूट में कितना फैट होता है। सबसे पहले मैं इस पे बात करूँगी। किस ड्राई फ्रूट को आपको कौन सी डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए खाना चाहिए, कब ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, कितना क्वांटिटी का ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा ड्राई फ्रूट आपको खाना चाहिए और कौन सा ड्राई फ्रूट आपको नहीं खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट खाने का सही तरीका और सही टाइमिंग्स क्या होती है जिससे कि वो आपको बेनिफिट दे, आपके वेट लूज में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में वो आपको फ़ायदा दे। इन सारी चीज़ों पे मैं आपसे आज बात करूँगी। तो बिना किसी तरीके की देरी किए मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहला जिस पे मैं बात करूँगी ड्राई फ्रूट में वो है हमारा अखरोट। अखरोट को हम किंग ऑफ द ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं, बादशाह इसको माना जाता है, क्योंकि वैसे तो क्या होता है कि अखरोट आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस हम इसे वेट लूज में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे डाइट एक्सपर्ट आपको सलाह देते हैं सुबह सुबह आपको अखरोट का सेवन करने की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर फैट कितना होता है। सबसे ज़्यादा जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं अवेलेबल, आपने सुने होंगे, देखे होंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा % ऑफ फैट अखरोट के अंदर होता है। जी, 65% फैट कंटेनिंग अखरोट होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी आती है, ये जो वॉलनट है आपका, जो अखरोट मैंने कहा जिसको वॉलनट भी बोला जाता है, इतना ज़्यादा फैट होने के बावजूद इसको क्यों हम वेट लूज के अंदर यूज़ करते हैं, किस तरह से इसको लेना चाहिए कि वेट लूज आपका हो, आपके ओवरऑल नरिशमेंट के लिए ये कैसे बेटर होता है। मतलब इतनी ज़्यादा कैलोरी अगर किसी चीज़ के अंदर है और फिर भी आप उसे इनटेक कर रहे हैं तो कैसे वो आपको बेनिफिट देगी। दूसरी आपकी जो चीज़ आती है वो आता है आपका बादाम, जिसे हम आलमंड बोलते हैं। आलमंड जो आपका होता है उसके अंदर 58.8% ऑफ फैट होता है। ठीक है, 58 मतलब ओवरऑल अब 58.8 आप मान लीजिए 59% फैट हो गया जिसमें टोटल, और नंबर ऑफ कैलोरी काउंट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप बादाम भी इसके अंदर लेते हैं जो आपका दूसरे नंबर का फैट कंटेनिंग होता है। उसके बाद तीसरी यहाँ पे आपकी चीज़ आती है मूंगफली, जिसे हम पीनट बोलते हैं। इसके अंदर 49.9% ऑफ फैट परसेंटेज होती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा फैटी है और जनरली इसको वेट गेन के लिए यूज़ किया जाता है। पीनट जो होता है, पीनट का बटर आपने सुना होगा, पीनट ऑयल आपने सुना होगा या यूज़ किया होगा। तो जो पीनट आपका होता है, जिस तरह से अखरोट और बादाम है, वो दोनों ही चीज़ें आपकी फैट लूज में भी हम यूज़ करते हैं और नरिशमेंट में तो हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन और बॉडी नरिशमेंट में तो। बट पर्टिकुलर जो ये मूंगफली होती है इसको हम यूज़ करते हैं वेट गेन के अंदर।
तो अगर आप एक मुट्ठी मूंगफली ले रहे हैं तो आप मान के चलिए 500 कैलोरी से ऊपर आपका हो जाता है। इट मीन्स 10 चम्मच तेल आप मान लीजिए फैट का, तो कितना ज़्यादा ऑयल उसके अंदर होता है एक थोड़े से मूंगफली के दानों में। तो इसलिए वेट गेन के लिए हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पिस्ता, जिसे आप पिस्टैशियो बोलते हैं। एंड इसके अंदर आपका 44% ऑफ फैट होता है। 44% ऑफ फैट होने के साथ साथ ये आपको और बहुत सारी चीज़ों में किस तरीके से मदद करता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आपका फिफ्थ आता है जो ऑयल कंटेनिंग होता है, वो है आपका नारियल, जिसे हम कोकोनट भी बोलते हैं। बॉडी के कॉन्स्टिपेशन को, आपके स्टमक में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर आपको है वो ठीक होता है, आपके स्टमक को क्लियर करता है। समथिंग 33% ऑफ फैट इसके अंदर कंज्यूम होता है। तो इतना इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल और या फिर आप कह सकते हो फैट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि तिल का तेल आप बोल सकते हो, सीसम सीड्स जो हमारे होते हैं, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल का परसेंटेज होता है। लगभग 56.4% ऑफ फैट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में आप तिल को यूज़ करते हो, तिल के तेल को यूज़ करते हो डिफरेंट चीज़ें बनाने में। खाने में भी तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सीसम सीड्स आपके बहुत जगह यूज़ होते हैं डिशेस बनाने में। तो इस तरह से इतना फैट कंटेनिंग ये 56.4% फैट कंटेन ये करते हैं। इसके बाद आपके आते हैं सनफ्लावर सीड्स। आपके जो सनफ्लावर सीड्स हैं वो आपके क्या होते हैं, 48.7% ऑफ फैट इसके अंदर कंटेन हो जाता है। इसके बाद आपके आते हैं मस्क मेलन सीड्स, जो आपके 47% ऑफ फैट कंटेन करते हैं। खरबूजे का बीज हम इसे बोलते हैं। 47% जो फैट है वो इसके अंदर होता है। उसके बाद आपके फ्लैक्स सीड्स आते हैं। अलसी का बीज इसे बोला जाता है। हार्ट के लिए ये आपका बहुत ही बढ़िया होता है। अलसी के बीज हम इसे बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स को, और ये आपके 42% ऑफ फैट कंटेनिंग होते हैं। इसके बाद आपके पॉपी सीड्स आते हैं, जिनको हम खसखस भी बोलते हैं। खसखस आपने बहुत सारी स्वीट्स में, नंबर ऑफ डिशेस में जो मीठा बनाने के लिए हमारी यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपने सुना होगा, यूज़ किया होगा। तो 42.9% ऑफ फैट कंटेनिंग ये होते हैं। आप ऑलमोस्ट मान के चलिए जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं सभी में समथिंग 500 कैलोरी से ऊपर जाता है। अगर आप 100 ग्राम ऑफ ड्राई फ्रूट अगर आप इनटेक कर रहे हैं, 100 ग्राम ड्राई फ्रूट क्या होता है, इतना सा ड्राई फ्रूट होता है आपका 100 ग्राम, और बहुत ही आराम से 500 कैलोरी से ऊपर, कम से कम ये मैं बता रही हूँ कि 500 कैलोरी इसके अंदर रहता है, और वो बहुत ही ईजीली आप इसे इनटेक कर लेते हैं। कुछ जो हैवी ऑयल वाले मैंने ज़्यादा परसेंट ऑफ फैट कंटेनिंग बताए, जैसे कि आपके अखरोट, बादाम, मूंगफली, पिस्ता बताए, इनमें आपका बहुत ही आराम से 100 ग्राम में 650-700 कैलोरी तक आपका पहुंचता है। तो ये आपका कैलोरी काउंट है जो आप यूज़ करते हैं, और फैट आप अननेसेसरी अपनी बॉडी के अंदर लेते चले जाते हैं, और इतना ज़्यादा कैलोरी काउंट इसमें बन जाता है। ठीक है, अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खानी चाहिए, जो आपकी लो फैट होती हैं, लो फैट कंटेनिंग होती हैं, और आपकी बॉडी को इतने बेनिफिट्स देती हैं कि आप उसके बारे में जान के हैरान हो जाएंगे। इस सीरीज में आपका पहला ऐसा ड्राई फ्रूट आता है जो होता है डेट्स, जिसे हम खजूर बोलते हैं। 0.4% ऑफ फैट कंटेनिंग ये होता है। काफ़ी स्वीट होता है, बट फैट की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ही कम होती है। उसके बाद आपका आता है रेजिन, जिसे हम किशमिश बोलते हैं। इसमें 0.5% ऑफ फैट होता है। बहुत ही कम फैट कंटेनिंग होती है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके ओवरऑल नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। एडवांटेजेस पे, फ़ायदों पे मैं आगे अभी बात करूँगी, सबको वन बाय वन करके। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फिज, जिसे हम बोलते हैं अंजीर। ये आपकी होती है 1.2% ऑफ फैट इसके अंदर होता है। बहुत ही कम परसेंटेज में फैट इसमें रहता है। इसके रोज़ाना सेवन से भी आपको बहुत सारे तरीके के फ़ायदे होते हैं। आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में ये आपको हेल्प करता है। इसके बाद आपका ड्राइड एप्रिकॉट आता है, जिसको आप खुमानी बोलते हो। 0.4% ऑफ फैट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत ही कम फैट है और बहुत ही
पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही टेस्टी आपका ये मटेरियल होता है। इसके अलावा आपकी एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं मखाना। ये आपके फॉक्स नट होते हैं मखाना, जिसके अंदर सिर्फ 0.1% ऑफ फैट होता है। बिल्कुल ही आप ज़ीरो फैट इसके अंदर मान के चलिए। ड्राइड मखाना जो होता है बहुत तरीके से आपको हेल्प करता है, आपकी सेक्शुअल पावर को इंक्रीज़ करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको जोड़ों में अगर कहीं पे दर्द है, गठिया की प्रॉब्लम है, उन सब में ये आपको हेल्प करता है। और फैट इसमें बिल्कुल ना के बराबर, इट मीन्स 0.1% इसके अंदर फैट होता है। तो यहाँ पे मैंने बात की कुछ चीज़ें, कुछ मेन आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे तरीके के सीड्स और बेरीज आपके आते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। अब इतना ज़्यादा फैट प्रेजेंट होने के बावजूद हम इन चीज़ों को अपने फूड में क्यों लेते हैं? हम इतनी ज़्यादा फैट कंटेनिंग चीज़ें लेंगे तो उससे हमारा वज़न कैसे कम होगा, किस तरीके से कम होगा, कैसे हमें लेना चाहिए इनको और कब हमें इन्हें नहीं लेना चाहिए, इन सारी ही चीज़ों पे मैं एक एक करके आपसे बात करूँगी। तो सबसे पहले आपका हम बात कर लेते हैं अखरोट के ऊपर। अखरोट आपका, आपने उसका शेप देखा होगा, ये जो उसका शेप होता है अखरोट का, ये एक ब्रेन की तरह होता है। इट मीन्स इसी से ही बहुत क्लियर हो जाता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नहीं भी पता है, कि जो आपका अखरोट होता है वो आपके ब्रेन के नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अखरोट को आपको ब्रेन स्ट्रोक के लिए, ब्रेन में किसी भी तरह के जो सदमे के लिए, आपके हार्ट डिजीज़ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। प्लस साथ साथ ये आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करता है एंड आपकी ओवरऑल बॉडी में नरिशमेंट को बना के रखता है। प्लस साथ में ये आपकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी डिफिशियंसीज़ को भी करता है दूर। पिस्ता आपकी बॉडी को, अगर हम सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी की बात करें तो पिस्ता इसके अंदर वर्क करता है। पिस्ता में के अंदर बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ साथ इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है। ये आपकी बॉडी से बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी के अंदर जनरेट करता है। साथ साथ ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटीन, फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फाइबर रिच पिस्ता होता है और कैलोरी काउंट पिस्ता के अंदर बहुत ही कम होती है। इसीलिए आप इसको ले सकते हैं और आप इसके साथ में अपने दिन की शुरुआत सुबह सुबह में कर सकते हैं। तो उस केस में ये एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको शो करता है। उसके बाद अभी हम अखरोट के बारे में बात कर रहे थे। अखरोट जो आपका वॉलनट हम इसे कहते हैं, किंग ऑफ द ड्राई फ्रूट भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर विटामिन ई, कैल्शियम एंड आयरन सभी चीज़ों की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा ये आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, आपके हीमोग्लोबिन रेट को बढ़ाता है, आपकी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है। प्लस ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन को जो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलर बना देता है। ये बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स लगातार जनरेट होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। नए ब्लड सेल्स बना के बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर करने का काम अखरोट आपको करता है। इस तरीके की सभी प्रॉब्लम से आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलता है। प्लस ये दिमाग के लिए तो बहुत अच्छा होता ही। तीसरा हम बात करेंगे बादाम के ऊपर, जिसमें जो रिच क्वालिटी ऑफ फाइबर होता है, साथ ही साथ इसके अंदर होते हैं बहुत सारे फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। बादाम को खाने की वजह से आपका इम्यूनिटी पहली बात तो स्ट्रांग होता है, दूसरी चीज़ है इसमें गुड क्वालिटी ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका पेट आपको देर तक भरा हुआ महसूस होता है एंड इसीलिए ये वजन घटाने में भी हेल्प करता है। आप अगर 3-4 गिरी बादाम की खा लेते हैं डेली, तो उससे आपका पेट आपको देर तक भरा हुआ फील होता है और जिसकी वजह से आपको वेट लूज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। इसको खाना किस तरीके से चाहिए और कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं बादाम, इसके ऊपर अभी मैं बात करूँगी
रुक के। एंड इसके बाद इसके अंदर विटामिन ई भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। विटामिन ई के प्रेजेंट होने की वजह से ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आपके ओवरऑल नरिशमेंट को तो ये देखता ही देखता है। फोर्थ अब हमारा आती है खुमानी। खुमानी आपकी जो होती है उसमें बाकी तीनों चीज़ों से एज पिस्ता, अखरोट और बादाम, इन तीनों से ही इसके अंदर फैट की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ा सा कम होती है। प्लस इसके अंदर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन और बहुत ही सारी क्वालिटीज़, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड साथ साथ ये आपकी खून की कमी को दूर करती है, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है एंड ये आपके अंदर आयरन की डिफिशियंसी को भी कम करती है। इसके बाद फोर्थ आपकी आती है रेजिन्स, आपकी किशमिश के बारे में मैं बात कर रही हूँ। किशमिश आपकी जो होती है इसको भी आपको भिगा के लेना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इसको भिगाने की वजह से जब ये फूल जाती है तो वो प्रिजर्वेटिव्स पानी के साथ इससे बाहर निकल के एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये गुड क्वालिटी ऑफ आयरन, विटामिन बीटा कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ग्लाइसेमिक इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इंसुलिन इंडेक्स इससे बना रहता है। आपका जो इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है ये उसको कंट्रोल में करती है, साथ में आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइसेमिक को भी करती है ये कंट्रोल, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और आपको हार्ट डिजीज भी नहीं होती है। यहाँ पे कुछ और भी बेनिफिट्स हैं एडिशनल किशमिश के। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और राइबोफ्लाविन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है जिसकी वजह से ये आपके ओवरऑल नरिशमेंट को हेल्प करती है। साथ ही साथ ये वेट लूज में भी बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इसके अंदर फैट की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। 0.5% फैट सिर्फ इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड इसको लेने की वजह से आपको वर्कआउट में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है क्योंकि ये आपके ओवरऑल एनर्जी को करती है बूस्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे जो बात करूंगी वो आपका होगा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है अंजीर। अंजीर के अंदर बहुत ही रिच क्वालिटी में जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड आयरन प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर होता है एंड फैटी एसिड्स इसके अंदर बहुत ही कम होते हैं। फैट की क्वांटिटी, वसा जिसे हम बोलते हैं, वसा की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से ये आपको वेट लूज में हेल्प करता है। आपके ओवरऑल बॉडी को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक और मैग्नीज की बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं। प्लस ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बनाता है जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो ग्लो है, आपकी स्किन की जो डिजीज़ हैं डिफरेंट अगर आपकी बॉडी में स्किन में एलर्जी किसी तरीके की देखने में आ रही हैं तो वो सब एलर्जीज से ये आपको बेनिफिट देता है। साथ ही ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा होता है, बॉडी के अंदर खून की कमी को ये दूर करता है क्योंकि आयरन की बहुत अच्छी क्वालिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे पीनट की। पीनट जिसे हम मूंगफली भी कहते हैं, ये पहली बात तो जो पीनट है ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल कंटेनिंग होता है। ऑयल की जो इसके अंदर मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑयल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ही हम इसे दूध के साथ मिला के हम इसे वेट गेन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप वेट गेन की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है वेट गेन का नेचुरल तरीके से। उसके लिए आपको क्या करना होता है, वेट गेन करने के लिए अगर मैं बात करूं, आप एक मुट्ठी पीनट ले लीजिए आप, और एक मुट्ठी पीनट को आपको थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। उसको भिगोने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर के जो एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। इसके आउटर लेयर में लेनिन प्रेजेंट होता है। लेनिन प्रेजेंट होने की वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर जो अवशोषण होता है, आपके डाइजेशन जो खराब होता है, आपके डाइजेशन को बिगड़ने से ये रोकता है। तो जो इसका अपर लेयर होता है उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है एंड वो पानी में उसको भिगोने की वजह से वो धीरे धीरे उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। देन आपको उस पानी को रिमूव कर देना है।
एक मुट्ठी पीनट आपने लिए, लगभग 70 से 80 ग्राम पीनट ये होने चाहिए। इतना पीनट लेने के बाद 1 गिलास दूध आपको उसमें ऐड करना है और एक आपको उसमें ऐड करना है केला। शुगर मैं वेट गेन के अंदर भी प्रेफर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि शुगर हर तरीके से आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। केले में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर ऑलरेडी सुक्रोज प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। फ्रुक्टोज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सुक्रोज तो चीनी में होता है। फ्रुक्टोज इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपको ये वैसे भी, और दूध में भी क्योंकि लैक्टोज होता है तो वो अपने आप में भी उसमें स्वीटनिंग रहती है। तो ये तीनों ही चीज़ों को मिला के आपको इसका एक शेक बना लेना है और 1 ग्लास आपको मॉर्निंग में इसको ब्रेकफास्ट के टाइम में ले लेना है। बहुत ही अच्छा वेट गेन का ये प्रोसेस होता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पीनट की, जिसको भिगो के रखने से एक और बेनिफिट होता है कि इसकी जो पित्त प्रवृत्ति होती है वो इसकी निकल जाती है और ये आपकी बॉडी को फिर किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता है। पुरुषों में अगर अंदरूनी कमजोरी है, शरीर के अंदर कमजोरी है, हड्डियां चटकती हैं, तो ये सारी ही कमजोरी पीनट को खाने की वजह से दूर हो जाती हैं। साथ में ये हड्डियों को आपकी मजबूत करता है। कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ही अच्छी क्वांटिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है एंड ये नसों की ब्लॉकेज से भी आपको हेल्प करता है। तो ये सारी ही चीज़ें, ये सारे ही गुण जानने के बाद आपको डेफिनेटली पीनट को लेना चाहिए, जिससे कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें दूर हो जाती हैं। पीनट, मूंगफली के बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है वो आती है काजू। कैशो नट को कुछ जो ऐसे डॉक्टर्स और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको लेने के लिए बिल्कुल मना भी करते हैं, क्योंकि काजू में इतनी ज़्यादा कैलोरी होती है कि एक मुट्ठी काजू आप ऐसे ही बैठे बैठे बहुत आराम से खा लेते हैं और जो कैलोरी और फैट आपकी बॉडी के अंदर जाता है बस उसको गैस आप नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा फैट कंटेनिंग, इतना ज़्यादा ऑयल कंटेनिंग काजू आपका जो कैशो है वो होता है कि इसको खाने के बाद ये, पहली बात तो ये आपके हार्ट के लिए सच बहुत अच्छा नहीं है। वेट गेन इसकी वजह से आपका हो जाता है। प्रोटीन इसके अंदर 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। कैलोरी समथिंग 100 ग्राम के अंदर 553 ग्राम ऑफ कैलोरी, लगभग 550 पौने 600 ग्राम ऑफ कैलोरीज इसमें 100 ग्राम्स थोड़े से काजू के अंदर आपकी आ जाती है। साथ ही साथ हाई ऑक्सलेट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो आपके वेट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अगर आप वेट गेन की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में आपको काजू बिल्कुल भी नहीं लेना है। अदरवाइज वेट लूज में अगर आप जा रहे हैं तो आपको काजू नहीं लेना है, अदरवाइज आप काजू को ले सकते हैं। इसके अंदर सेलेनियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक इसके अंदर होता है, आयरन होता है, साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम भी होता है प्रेजेंट। इसकी वजह से आपकी बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। साथ ही साथ गुड हेयर ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। स्किन की स्मूथनिंग और नरिशमेंट के लिए बॉडी में जो एक नरिशमेंट होता है, एक चिकनाहट होती है आपकी बोन्स के अंदर, वो इसकी वजह से बनी रहती है। तो उस तरफ अगर आप जा रहे हैं, अगर आप वेट लूज की तरफ अगर आप नहीं जा रहे हैं, देन आप इसको फिर ले सकते हैं। फिर इसकी अपनी खुद की कुछ क्वालिटीज देखने को आती हैं। तो ये हमने बात करी कैशो नट के, जिसमें यस कुछ क्वालिटी प्रोटीन की भी इसमें डेफिनेटली होती हैं। 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपसे जो बात करूंगी वो मैं आपसे बात करूंगी खजूर की। खजूर के अंदर हमको तो लगता है कि खजूर जो होता है वो आपका ओवरऑल कवरेज देता है, आपको सब तरीके के विटामिन, हर तरीके के मिनरल्स, नंबर ऑफ मिनरल्स आपको इसके अंदर प्रेजेंट मिलते हैं। प्लस फैट की जो मात्रा इसके अंदर होती है वो बहुत ही ना के बराबर 0.4% फैट इसके अंदर होता है। इसलिए अगर आप वेट गेन की तरफ, वेट लूज की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इसको खजूर को आप अपनी डाइट के अंदर ज़रूर से शामिल करें। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो चीज़ आती है वो आपकी है, नेक्स्ट आपकी जो इसके अंदर चीज़ आती है वो आपके आते हैं सीसम सीड्स, जिनको हम बोलते हैं तिल के बीज। तिल जिसे हम बोलते हैं, सफ़ेद तिल आपके जो होते हैं वही आपके सीसम सीड्स होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑयल, 58% ऑफ ऑयल इसके अंदर कंटेन होता है एंड बहुत ही ज़्यादा फैट जो है वेट गेन में ये आपका रहते हैं। बट अगर आपको इसको सर्दियों में आप इसके लड्डू बना के, गुड़ के लड्डू आप इसके
बना के अगर आप इसे लेते हैं तो आपके शरीर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो आपके जो तिल के लड्डू हैं इस तरीके से आप बना के सर्दियों में आपके लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके शरीर की कमजोरी को ये फिल करते हैं। एंड साथ ही साथ फ्लैक्स सीड्स जो आपके होते हैं वो भी आपका सेम इसी तरीके से काम करते हैं। मस्क मेलन सीड्स आपके जो होते हैं, खरबूजे के बीज, ये भी आप एज अ ड्राई फ्रूट यूज़ करते हो, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके शरीर की कमज़ोरी को दूर करते हैं, प्लस ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी करते हैं इंक्रीज, जिसकी वजह से आपको वेट लूज करने में हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट आपकी चीज़ आती है, क्योंकि हमने बादाम के बारे में बात की थी तो यहाँ पे मैं उसको भी डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से कौन कौन सी वैरायटी के आपके बादाम होते हैं और किस तरीके से आपको उसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम वैरायटी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, 4 तरीके के बेसिकली बादाम आपके देखने में आते हैं जो आपके मिलते हैं। ये 4 तरीके के आपके जो बादाम होते हैं ये आपके होते हैं अमेरिकन। फर्स्ट हैं आपके अमेरिकन, जिन्हें हम कैलिफोर्निया बादाम भी बोलते हैं। इनकी जो पैदावार है वो अमेरिका में होती है। लगभग 800 से 1100 रुपये किलो ये बादाम आपको मिलते हैं। लंबे साइज का ये बादाम होता है, काफ़ी शाइन इसके अंदर होती है। एंड सेहत के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी का बादाम नहीं माना जाता है। उसके बाद अगर हम इसमें प्रेजेंस की बात करें तो यस, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, ये तीनों ही तरीके के विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कैलिफोर्नियन या फिर अमेरिकन बादाम के अंदर ये हल्का मीठा सा होता है, टेस्टी होता है खाने में, बट सेहत की दृष्टि से ये बहुत अच्छा बादाम नहीं माना जाता है। सबसे कम रेट का बादाम आपका मार्केट में 700 से 1000 रुपये पर केजी के रेट में समथिंग ये आपको बहुत ही आराम से अवेलेबल हो जाता है। दूसरा जो मैं बात करूँगी वो आपका होता है, इसे हम सनोरा बादाम भी कहते हैं, स्पेनिश बादाम इसको बोला जाता है। हालांकि ये बादाम जो होता है वो स्पेन में पैदावार इसकी नहीं है, पैदावार इसकी अमेरिका में है, इसीलिए हम इसको सनोरा बादाम भी कहते हैं। सनोरा बादाम आपका जो होता है वो लंबाई में लगभग 1.5 इंच के समथिंग होता है, काफ़ी लंबे साइज़ का ये बादाम होता है। अमेरिका में ये उगाया जाता है, पतला और दिखने में सबसे लंबी किस्म का जो बादाम होता है वो यही होता है। लगभग 1000 से 1400 रुपये किलो का बादाम का ये रेट होता है। ये थोड़ा सा बेटर होता है क्वालिटी में एज़ कम्पेयर टू कैलिफोर्निया बादाम, लेकिन फिर भी वेट लूज़ के अंदर हम इस बादाम को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी आपकी ओवरऑल नरिशमेंट के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। तीसरा आपका जो आता है वो आपका होता है गुरबंदी बादाम। गुरबंदी बादाम जो आपका होता है वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, धारियाँ इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इसके ऊपर जो धारियाँ होती हैं वो लेनिन की वजह से होती हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, और ये थोड़ा सा कड़वा बादाम होता है। लगभग 100 में से 10 बादाम ऐसे होते हैं जो खाने लायक भी नहीं निकलते, इतने कड़वे होते हैं। और राजमा से थोड़े से छोटे साइज़ का और बीच में से मोटा साइज़ का ये बादाम होता है, लगभग 1000 से 1300 रुपये पर किलो होता है। मच बेटर होता है ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू, इट मीन्स जो आपका कैलिफोर्निया बादाम था या फिर जो आपका स्पेनिश बादाम था सनोरा, उन दोनों के कंपैरिजन में हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा अच्छा होता है, बट फिर भी ओवरऑल उतना बढ़िया नहीं होता। बट यस, आप इसे कंसीडर एक अच्छे हेल्दी बादाम की कैटेगरी में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ जो आपका बादाम यहाँ पे आता है वो आपका होता है मामरा। ये काफ़ी रिच क्वालिटी का आपका बादाम होता है, बादशाह इसको बोला जाता है, ईरान में इसकी पैदावार होती है। इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, लो वेट का हल्का बादाम ये होता है, कैलोरी इसके अंदर थोड़ा सा कम होती है, बहुत ही एक्सपेंसिव बादाम ये आपका होता है, लेकिन ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस अमीनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लगभग 3000 से 4000 रुपये पर केजी ये बादाम आपका मिलता है मार्केट में, और इसको आप परफेक्ट कवरेज फॉर वेट
लूज़ ले सकते हैं। वेट लूज़ के लिए आपको इसी तरीके के बादाम को, अगर आपको अवेलेबल हो पाता है, मिल पाता है, तो आप इसी तरीके के बादाम को यूज़ करें। मामरा बादाम हम इसे कहते हैं। लास्ट यहाँ पे हम बात करेंगे ईरानियन बादाम की। इसकी पैदावार भी जो होती है वो ईरान में ही होती है। सतह इसकी जो होती है उस पर चिकनी धारियाँ आपकी होती हैं, छोटे साइज़ का होता है। हेल्थ के लिए ये बादाम भी काफ़ी अच्छा होता है। लगभग 1900 से 2300 रुपये पर केजी ये बादाम आपको मार्केट में मिलता है। एंड अच्छी क्वांटिटी इसमें अमीनो एसिड की प्रेजेंट होती है, तो इस बादाम को भी आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स को आपको किस तरीके से खाना चाहिए, कब आपका क्या होता है इसको खाने का सही समय, और कैसे आपको इसका सेवन करना चाहिए जिससे कि इसका जो ओवरऑल नरिशमेंट है वो आपको मिल पाए। तो पहली चीज़ तो बादाम खाने के हम समय की बात कर लेते हैं, क्योंकि बादाम में काफ़ी मतलब बादाम कह रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स ओवरऑल जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं सभी में काफ़ी अच्छी जो कैलोरी की क्वांटिटी होती है, कैलोरी काउंट आपका जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इसको किसी हैवी मील, जैसे कि आप लंच वगैरह के साथ आप इसे ना लें, सुबह ब्रेकफास्ट या उससे भी पहले आप इसे ले सकते हैं। आपके माइल्ड वर्कआउट के बाद आप इसको खा सकते हैं। अपने आप में एक कैलोरी टेकन ये होता है। तो सुबह में ब्रेकफास्ट के समय में आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप इसको शाम को, आपका जो मिड इवनिंग टाइम होता है उस टाइम में भी आप इसे ले सकते हैं। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स को खाने का कोई ऐसा सही समय के बारे में स्पेसिफिक बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप इसे किसी भी समय खाएं, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा इफेक्ट ही देते हैं। आप इसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या ओवरऑल आप कभी भी खा सकते हैं। लेकिन जो एक सबसे अच्छा टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है वो बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले इसका सही टाइम होता है। तो अगर आप उस टाइम में इसे खाते हैं देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल देन योर बॉडी। अब हम दूसरी बात इसके अंदर करते हैं कि आपको इसको कैसे खाना चाहिए। देखिए, कोई भी ड्राई फ्रूट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयल कंटेनिंग होते हैं, साथ में इनके अंदर प्रेजेंट होता है फाइटिक एसिड एंड टैनिन। ये दोनों ही चीज़ें इनकी आउटर लेयर में प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए आपको आयुर्वेदा के अनुसार भी, चरक संहिता के अनुसार भी आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने ड्राई फ्रूट्स को लगभग 6 से 8 घंटे भिगो के रखने के बाद ही आप उनको खाएं। उनका छिलका रिमूव करके, जैसे अखरोट बादाम आपके हैं, इनका पीनट है, इनका आपको छिलका रिमूव करके खाना चाहिए। ओवरनाइट आप इनको भिगो के रखें और सुबह आप इन्हें उसके बाद छिलका रिमूव करने के बाद खाएं, क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर होती है उसी में सबसे ज़्यादा फाइटिक एसिड और टैनिन प्रेजेंट होता है, जिसको भिगोने के बाद ये अंकुरित हो जाता है। और छिलका जैसे ही आप इसका रिमूव करते हैं, बहुत ही आसानी से इसका छिलका रिमूव होता है, और साथ में आपकी बॉडी के अंदर जाने वाला जो छिलके के साथ एक अनडाइजेस्टिव सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर जाता, टैनिन और फाइटिक एसिड की फॉर्म में, वो पहले ही बाहर निकल जाता है। अब इसकी वजह से आपकी पाचन शक्ति यहाँ पे स्ट्रांग होती है। अंकुरित, क्योंकि ओवरनाइट आपने उसको भिगोया है, तो अंकुरित हो जाने की वजह से उसकी जो पावर होती है, उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी शक्ति उसके अंदर बढ़ जाती है। आउटर लेयर के अंदर मौजूद जो भी फाइटेट्स और ऑक्सीलेट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीलेट्स के जैसे कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और सिर्फ पोषण ही आपकी बॉडी के अंदर इसमें पहुंचता है। तो इसीलिए पोषक तत्वों को बाहर ना निकलने की वजह से ही हम इनको भिगो के खाते हैं। एंड दूसरा एक तरीका है, वहीं किशमिश के आपकी क्या होती है, उसमें बहुत सारे आपके प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके आर्टिफिशियल कोटिंग्स आपकी होती हैं, वो सब भी भिगो के रखने की वजह से रिमूव हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको इनको भिगो के सुबह सुबह में इन्हें खाना चाहिए। उसके बाद आपका जो आखिरी बात आती है वो ये आती है कि कैसे आपको और किन लोगों को जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए।
तो ड्राई फ्रूट्स हर कोई खा सकता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ड्राई फ्रूट पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखना होता है। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है तभी भी आपको ड्राई फ्रूट को कम मात्रा में खाना चाहिए। कोई भी पर्सन, अगर कोई हेल्दी पर्सन भी है, एक्सेस में अगर वो ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर रहा है तो उसकी बॉडी में SO2 की जो क्वांटिटी है, सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी उसकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एलर्जी, स्किन एलर्जी और आपका अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी क्रिएट हो सकती है। इसीलिए एक्सेस में ड्राई फ्रूट्स का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो ये थी ओवरऑल जितनी भी बात थी ड्राई फ्रूट्स को लेके। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से कोई बेनिफिट हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके की हेल्थ से जुड़ी नई नई जानकारी लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। थैंक यू।